नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू होने के 8वें दिन मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार रिया से पूछताछ कर रही सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर दोनों के अलग होने से जुड़े कई सवाल सीबीआई ने पूछे। बताया गया कि सीबीआई के हर सवाल के जवाब में रिया ने खुद को निर्दोष बताया। रिया से आज फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रिया ने से 10 घंटे तक पूछताछ की सीबीआई ने और हर सवाल के जवाब में रिया ने खुद को निर्दोष बताया। आपको बता दें कि सुशांत के रिश्तों से लेकर और दोनों के अलग होने से जुड़े कई सवाल सीबीआई ने रिया से पूछे। 10 घंटे तक ये पूछताछ चली डीआरडीओ गेस्ट हाउस में और रिया ने हर सवाल के जवाब में खुद को बेकसूर बताया। सीबीआई ने पूछा हर सवाल और रिया ने हर सवाल के जवाब में ये कहा कि मैं बेकसूर हूं। सीबीआई के हर सवाल के जवाब में रिया ने खुद को निर्दोष बताया। रिया से आज फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। रिया से मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल सुबह से पूछताछ शुरू हो गई है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया से जो सवाल पूछे गए उनमें ज्यादातर सुशांत और उनके रिश्तों के बारे में थे। सीबीआई ने रिया से पूछा 8 जून को सुशांत के साथ रिश्ता तोड़ने की असल वजह क्या थी। 14 जून को सुशांत ने रात 2 बजे फोन किया तो कोई इमरजेंसी क्यों नहीं लगी। 9 जून से 13 जून तक के बीच किसी स्टाफ को फोन क्यों नहीं किया गया। 9 जून से 13 जून तक सुशांत की तबीयत के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली। 9 जून को शौविक ने सुशांत के कॉल के बारे में बताया तो सुशांत को फोन क्यों नहीं किया। तो वहीं सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि रिया ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दिया, बल्कि हर बार खुद को निर्दोष बताती रही। सिर्फ रिया से नहीं, कल सीबीआई ने शौविक से भी सुबह से लेकर देर रात तक पूछताछ की। शौविक ने सीबीआई से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। कल सुबह जब रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो शौविक भी उसके साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा और फिर रात करीब 9 बजे दोनों सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद घर वापस लौटे। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद वहां से निकली रिया चक्रवर्ती सीधे सांता क्रूज पहुंची स्टेशन और इस दौरान उनके भाई शौविक भी उनके साथ थे। वहां पहुंचकर रिया ने पुलिस में मीडिया की शिकायत की और सुरक्षा की गुहार लगाई। रिया ने आरोप लगाया कि मीडिया की वजह से उनके घर के बाहर भीड़ रहती है और लोगों को परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक दिन पहले सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि चुनाव के नामांकन में पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने उसके उम्मीदवार के नामांकन में रुकावट डालने की कोशिश की, जिस पर झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। दावा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। आरोप है कि एक दिन पहले हुई इस घटना में पुलिस तमाशबीन बनी रही। सामने आए वीडियो में लोग पुलिस की मौजूदगी में पथराव करते दिखे, लेकिन पुलिस वाले कार्रवाई करने के बजाय खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के पीछे छिपते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी पत्थर लेकर दूसरे गुट के लोगों की तरफ भागते हुए दिखा। उसने पत्थर से सिर फाड़ने की धमकी दी और ये सब पुलिस अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी। दावा है कि इस घटना में समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल कुमार दोहरे से भी बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने पे आ गया तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो गुंडई दिखाने का काम करते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। हालांकि पुलिस ने एक दिन पहले हुई इस घटना के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तराखंड के कालाडूंगी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उफनते नाले को पार करने के चक्कर में कार बह गई। राहत की बात यह रही कि कार के बहने से पहले उसमें सवार 2 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उफनते नाले में कार किसी तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार 2 लोग भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से बह रहे नाले को पार करने की कोशिश करने लगे और इसी चक्कर में कार नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार के बहने से पहले उसमें सवार 2 लोग वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। नाले का बहाव इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में कार बहती हुई आंखों से ओझल हो गई। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कार नाले में बहती हुई दूसरे इलाके में पहुंच गई।
लेकिन तेज बहाव में फंसी होने की वजह से उसे नाले से बाहर नहीं निकाला जा सका। खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक ऐसी सुरंग बनाई है जो परमाणु बमों से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के बम की खबर ने उत्तर कोरिया के दुश्मनों की नींद उड़ा दी, जिसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उत्तर कोरिया की यह तैयारी तीसरे विश्व युद्ध के लिए बताई जा रही है। ये सुरंग उत्तर कोरिया में कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये खतरनाक सुरंग 10 परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवर है। इस बम की वजह से सबसे ज्यादा परेशान दक्षिण कोरिया है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक ये सुरंग दक्षिण कोरिया की सीमा के पास हो सकती है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के कुछ सैनिकों ने सीमा के पास बड़ी बड़ी मशीनों की हलचल और जमीन के नीचे से कुछ धमाकों की आवाज लंबे समय तक महसूस की है। यूपी के वाराणसी में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वाराणसी में कुछ बदमाशों ने बीच शहर में 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। इस हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश को वजह बताया। 2 की इसमें डेथ हुई है। एक तो जो थर्ड पर्सन जो है खड़ा हुआ था वाल्मीकि गौड़, उसकी डेथ हुई है, और एक बाइक के पीछे बैठा हुआ था, उसकी डेथ हुई है। अमृतसर में कुछ लोगों ने कराची में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने इमरान सरकार से वहां के मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा करने की मांग की। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म के मंदिर या गुरुद्वारा साहिब है, उनको भी बड़ी अच्छे तरीके से उसकी देखभाल की जाए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। इस नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने सरेंडर करने वाले इस नक्सली को एक नई शुरुआत के लिए बधाई दी, साथ ही आर्थिक मदद भी दी गई। पूरे जिले में जो अन्य लोग सक्रिय हैं, उन सभी से आग्रह करेंगे कि आप भी शासन की पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं और समर्पण करें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि वहां कुछ आतंकी छिपे हैं, जिनसे देर रात से मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई आतंकियों के घिरे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रही है और कई आतंकियों के छिपे होने की वहां पर खबर है। जम्मू कश्मीर की खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पुलवामा में आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि वहां कुछ आतंकी छिपे हैं, जिनसे देर रात से मुठभेड़ चल रही है। जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग करते हुए यूथ कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। ये दोनों परीक्षाएं सितंबर में होने वाली। इससे पहले कोरोना की वजह से इन्हें टालने की मांग ने जोर पकड़ लिया और दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने केंद्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले प्रदर्शन के बीच में ही बारिश शुरू होने की वजह से ये लोग सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया और जब वो नहीं माने तो उन्हें टांग कर डीटीसी की बस में बैठा दिया गया। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच ही बारिश शुरू हो गई है और आप देखिए यहाँ बैरिकेड पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बारिश के बीच बैठे हुए हैं। पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने निकले थे। उन्होंने पोस्टर के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और कोरोना की वजह से छात्रों को होने वाली दिक्कत पर फिक्र दिखाई। अभी 35 लाख के ऊपर हो चुका है अभी एग्जाम करने के। ये लोग अभी बिहार असम में बाढ़ आ चुका है, वह नाव में जाएगा क्या एग्जाम देने बच्चे लोग। इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दूसरे कई नेता सड़क पर बैठकर विरोध जताते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठा दिया। इस वजह से कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आप देखें कि पुलिस और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच यहाँ स्कफल भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक दिन पहले ही ये साफ कर दिया था कि सरकार नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने के बारे में नहीं सोच रही है, जिसके अगले ही दिन नीट और जेईई की परीक्षाएं कराने के विरोध में कई राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को पहले ही ये दोनों परीक्षाएं करवाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके विरोध में अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। ये याचिका बंगाल और महाराष्ट्र समेत पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के मंत्रियों ने दाखिल की। इन सभी मंत्रियों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले की परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की परीक्षा जेईई को टालने के लिए अपनी तरफ से याचिका दाखिल की और कहा कि कोरोना की वजह से राज्य सरकारें अभी परीक्षाएं कराने की हालत में नहीं है, इसलिए उन्हें टाल देना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। रियासी से आई तस्वीरों में दिखाई दिया कि किस तरह से पहाड़ से मलबे की शक्ल में बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। पत्थरों के गिरने से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने मशीनों की मदद से पत्थरों को हटाकर सड़क को दोबारा खोलने का काम शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहाड़ से पत्थर खिसकने से आसपास रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। तस्वीरें आप देखिए कि पहाड़ से मलबे की शक्ल में बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। पत्थरों के गिरने से वहां जो आसपास के लोग रहते हैं उनमें दहशत फैल गई और सड़क बंद होने से लोगों को काफी परेशानी भी हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रोक के बावजूद मुहर्रम पर जुलूस निकालने पर हंगामा खड़ा हो गया। 1990 के बाद से ही श्रीनगर में मुहर्रम के महीने में जुलूस निकालने पर पाबंदी है, लेकिन श्रीनगर में कुछ लोग जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने सरकारी आदेशों के खिलाफ जुलूस निकालने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। मुहर्रम को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा बल की तरफ से कड़े इंतजाम नजर आए। सड़कों पर कंटीली तारें भी रखी दिखी ताकि मुहर्रम की आड़ में आतंकी घाटी का माहौल न बिगाड़ सके। यूपी के बाराबंकी में दंगों से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल पर पुलिस बुरी तरह से घिर गई। इस दौरान कई पुलिस वालों पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागने में फेल हो गई। ये उसी वीडियो को हम दिखा रहे हैं मॉक ड्रिल की, जो वायरल हो गई। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी कई कोशिशों के बाद भी अपनी गन से रबड़ की गोलियां हवा में नहीं दाग सका। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे पीछे कर दिया गया। उसकी तरह कई दूसरे पुलिस वाले भी मॉक ड्रिल में हथियारों को अपने हाथ में लेकर फंस गए। प्लास्टिक पैलेट, ये प्लास्टिक पैलेट्स और ये कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में एक ताकतवर तूफान ने भी जमकर तबाही मचाई। लॉरा नाम का ये तूफान अटलांटिक महासागर से उठा था, जिसे अमेरिका में अब तक आए सबसे खतरनाक तूफानों में एक बताया गया। और जब ये तेज रफ्तार तूफान लुजियाना से टकराया तो इसकी ताकत साफ नजर आई। करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने इलाके में तबाही मचा दी। तूफान इतना तेज था कि बड़ी बड़ी इमारतों के भी परखचे उड़ गए। तेज हवाओं ने एक भारी भरकम ट्रक को भी पलट दिया। बाद में किसी तरह उसमें फंसे सवार को बाहर निकाला गया। लॉरा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। तूफान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी चपेट में आकर करीब 1.5 किलोमीटर लंबी एक मालगाड़ी भी पलट गई। दर्जनों इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। भारी भरकम पेड़ उखड़कर सड़कों और मकानों पर गिर पड़े। बिजली के भारी भरकम टावर तक टूट गए। तूफान ने हजारों को बेघर कर दिया, जबकि कई लाख घर अंधेरे में डूब गए। दिल्ली में इस साल भी बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में लगातार छठे साल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने फैसला लिया। झारखंड के लातेहार में एक बेकाबू ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक दुकान में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें उस पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूटने की घटना में 4 मकान गिर गए, जिसके बाद प्रशासन ने बेघर हो चुके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ खिसकने की वजह से इलाके की कई सड़कें बंद हो गईं, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें खोलने का काम शुरू कर दिया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सुशांत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती की सीबीआई के सामने पहली बार हुई पेशी। 10 घंटे तक चली पूछताछ में सुशांत ने रिश्ता तोड़ने और दूरी बनाने से जुड़े कई सवाल पूछे गए। सीबीआई की पूछताछ के बाद रिया पहुंची सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। मीडिया की शिकायत कर लगाई सुरक्षा की गुहार।
एक और नई चैट सामने आने से ड्रग्स नहीं लेने का रिया का दावा निकला झूठा। सैमुअल मिरांडा समेत कई और लोगों से चैट के दौरान ड्रग्स मांगने की हुई बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी और केंद्रीय कृषि मंत्री भी ऑनलाइन होंगे कार्यक्रम में शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बल में मुठभेड़ जारी, कई आतंकियों के घिरे होने की खबर। सुशांत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई की मीडिया। थोड़ा सा मोदी जी ने मोर को दाना खिला दिया तो काफी उल्लू नाराज हो गए। 35 लाख केस हुए, आपको तो सुध नहीं तो कोरोना भी अब आत्मनिर्भर बनेगा क्या? कि आप बस लफाजी में काट रहे वक्त, महंगाई भी कम, सोनू सूद ही करेगा क्या? सुन बाबा सुन, परिवार की धुन, ओ मैंने मुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन बाबा सुन। नया एपिसोड रात 8 बजे। न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। जितना बेताब हैं आप मुझसे मिलने को, उससे कहीं ज्यादा बेताब हूं मैं आपसे एक बार फिर मिलने को। लॉकडाउन की परीक्षा तो हमने पास कर दी, लेकिन अब कोरोना को हराना है। तब तक मैं यूं ही उठाता रहूंगा आपकी आवाज। भैया जी का हिंद सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। जितना बेताब हैं आप मुझसे मिलने को, उससे कहीं ज्यादा बेताब हूं मैं आपसे एक बार फिर मिलने को। लॉकडाउन की परीक्षा तो हमने पास कर दी, लेकिन अब कोरोना को हराना है। तब तक मैं यूं ही उठाता रहूंगा आपकी आवाज। भैया जी का हिंद सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है।
आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। जितना बेताब हैं आप मुझसे मिलने को, उससे कहीं ज्यादा बेताब हूं मैं आपसे एक बार फिर मिलने को। लॉकडाउन की परीक्षा तो हमने पास कर दी, लेकिन अब कोरोना को हराना है। तब तक मैं यूं ही उठाता रहूंगा आपकी आवाज। भैया जी का हिंद सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज